हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे व्यावसायिक शिक्षा क्लास 10th आईटी विषय में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इसके अंदर आज हम देखने वाले हैं वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स। इसमें हम सीखेंगे कि हम कैसे एक टेबल को एडिट यानी कि उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, टेबल्स में किस प्रकार का रिलेशनशिप जनरेट किया जा सकता है एंड सो ऑन। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों डीबीएमएस समझने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन कर लूंगा लेबर ऑफिस, और लेबर ऑफिस में हम काम करेंगे एक बेस डेटाबेस के साथ। तो डीबीएमएस ओपन हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास दो टेबल्स हैं जो हमने लास्ट क्लास में बनाए थे, क्लास 10 और टास्क। सबसे पहले इस टेबल को ओपन करके देख लेंगे। तो जैसे हम देख पा रहे हैं क्लास 10 के अंदर 3 कॉलम्स हैं जो कि हैं सीरियल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एक टेबल में हम बदलाव यानी कि चेंजेस कैसे कर सकते हैं। तो चेंजेस करने के लिए आपको सबसे पहले उस टेबल पर राइट क्लिक करना है और क्लिक करेंगे एडिट। अब ये टेबल जो है आपका डिजाइन व्यू में ओपन होगा, यानी कि आप यहाँ पर उसकी डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर मोबाइल नंबर के बाद एक और कॉलम ऐड करना है जो कि है एड्रेस का, और एड्रेस का डेटा टाइप होता है टेक्स्ट। और कॉलम ऐड करना है जो कि होगा डेट ऑफ बर्थ का, लेकिन डेट ऑफ बर्थ होगा हमेशा डेटा टाइप ऑफ टाइप डेट। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे डेट। तो इस प्रकार से हमने इस एग्जिस्टिंग टेबल में 2 नए कॉलम्स ऐड कर लिए। इसे कर लेंगे क्लोज एंड सेव। सेव करने के बाद अब अगर मैं इस टेबल को ओपन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नए कॉलम्स ऐड हो चुके हैं। इसमें हम एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप एक टेबल में एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ टेबल। आप एक टेबल को डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको टेबल पे राइट क्लिक करना होगा और सिंपली आपको क्लिक करना होगा डिलीट, और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन बॉक्स आएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो क्लिक करें यस, एल्स नो। मैं अभी इसे डिलीट नहीं करना चाहता तो क्लिक करेंगे नो। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी अगर आपके पास एक डेटाबेस में 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स हैं और आप उन सभी टेबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप यानी कि एक लिंक बनाना चाहते हैं, तो वो आप किस प्रकार से बना सकते हैं। बट उसके पहले हम ये जान लें कि आखिर हम लिंक क्यों जनरेट करेंगे। लिंक हम इसलिए जनरेट करेंगे ताकि टेबल में रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी ना हो। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अगर आपके पास एक टेबल है जिसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है और सेम डेटा आपने दूसरे टेबल में भी लिखा हुआ है, अब कुछ दिनों बाद आपने टेबल 2 में तो बदलाव कर लिया लेकिन टेबल 1 में आपने कोई भी चेंजेस नहीं किए, इस कंडीशन में आपके पास आ जाती है रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को डुप्लीकेट करते हैं यानी जब आप उसकी कॉपीज बनाते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो डेटा है वो डुप्लीकेट कहलाएगा और वहीं पर आ जाती है इनकंसिस्टेंसी, यानी कि दोनों डेटा अलग अलग होंगे और आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा डेटा गलत। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए यूज किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी आप टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप होते हैं 3 प्रकार के, 1 to 1, 1 to many और many to many। 1 to 1 का मतलब है हमारे पास जो 2 टेबल्स हैं, टेबल 1 और टेबल 2, इसमें टेबल 1 की जो एंट्री है उसके सिर्फ एक ही करेस्पॉन्डिंग एंट्री आपके दूसरे टेबल में आ सकती है। चलिए इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 टेबल्स हैं। टेबल 1 में मैंने लिखा है स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, रोल नंबर, नेम और परसेंटेज, यानी कि टेबल 1 में स्टूडेंट की स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, और टेबल 2 में हमने स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि उसका एड्रेस, उसकी सिटी, ये सब इन्फॉर्मेशन लिख के रखी है। और अब हम इन दोनों को लिंक करना चाहते हैं। 1 to 1 रिलेशन का मतलब होगा जैसे एडमिशन नंबर 1000 है तो 1000 के लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही एंट्री आ सकती है। ये सिटी दुर्ग में रहता है और ये रहता है के कॉलोनी में। तो इस प्रकार से हमने डेटा फीड कर लिया। और अगर मैं यहाँ पर चाहूँ एडमिशन नंबर 1000 एक और सिटी में रहता है तो ये इम्पॉसिबल होगा, और इस रिलेशन को कहा जाता है 1 to 1 रिलेशन। इसका मतलब टेबल 1 में जो एंट्री है टेबल 2 में वो एंट्री सिर्फ एक बार ही आ सकती है। इसे कहते हैं 1 to 1 रिलेशन। दूसरे टाइप का रिलेशन है 1 to many रिलेशनशिप, यानी कि टेबल 1 का जो एक रिकॉर्ड है वो टेबल 2 में मल्टीपल टाइम्स लिंक हो सकता है। अगेन हम अगर सेम एग्जांपल लेना चाहें, एडमिशन नंबर 1000 जो है वो दुर्ग में भी रहता है या फिर उसका घर दुर्ग में भी है, और सेम एडमिशन नंबर 1000 उसका एक घर रायपुर में भी है, एडमिशन नंबर 1000 एक घर भिलाई में भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्रिएट किया 1 to many रिलेशनशिप, यानी इस एडमिशन नंबर के लिए यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज, इसे कहा जाएगा 1 to many रिलेशनशिप। और तीसरे प्रकार का रिलेशनशिप है many to many, यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स मल्टीपल अलग अलग रिकॉर्ड से मैच होंगे। जैसे कि अगर मान लेते हैं एडमिशन नंबर 1000 और एडमिशन नंबर 1006 ये दोनों एक ही घर से बिलोंग करते हैं, तो 1000 का एड्रेस है दुर्ग के कॉलोनी, उसी प्रकार से
1006 का भी एड्रेस होगा दुर्ग के कॉलोनी, और इसे कहा जाएगा मैनी टू मैनी, यानी यहाँ पर मैनी रिकॉर्ड्स हैं और ये दोनों के दोनों आपस में लिंक हैं। अब 1000 को दुर्ग के कॉलोनी बोले या फिर 1006 को दुर्ग के कॉलोनी, दोनों के दोनों सिमिलर हैं। इसे कहा जाएगा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एडवांटेजेस क्या हैं इस प्रकार के रिलेशनशिप क्रिएट करने के? सबसे पहले ये डेटा रिडंडेंसी को कम करता है। अगर आप एक ही डेटा को बार बार कॉपी करते हैं तो वहाँ पर रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेशन होता है, और जब आपके पास एक फाइल की मल्टीपल कॉपीज होती हैं तो वहाँ पर डेटा जो है इनकंसिस्टेंट, यानी कि हमेशा हमारा जो डेटा है वो हमें गलत मिलता है। सेकंड इज, इसके थ्रू आप मिसिंग डेटा का आराम से एक ट्रैक रख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमने इन सभी की एंट्री कर ली बट गलती से 1004 रह गया तो आपको एक एरर मैसेज जनरेट होगा कि 1004 की एंट्री नहीं हुई। या फिर अगर मैं यहाँ पर इस एडमिशन नंबर की एंट्री यानी कि 1006 की एंट्री को डिलीट करना चाहूँ तब भी एक एरर जनरेट होगा, क्योंकि 1006 की एक करस्पॉन्डिंग एंट्री हमें दूसरे टेबल में देखने मिल रही है। अब जब तक हम इसे दूसरे टेबल से डिलीट नहीं करते तब तक हम इसे पहले टेबल से भी डिलीट नहीं कर सकते। इस कंडीशन को कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार का अपडेशन अगर आप मास्टर टेबल में करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके दूसरे टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि आपको सिर्फ एक टेबल में बदलाव करने हैं और वो बदलाव आपको सभी टेबल्स में देखने मिल जाएंगे जो उससे लिंक हो। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में हमें 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है नो एक्शन, यानी कि ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ऑन रहता है, और इस नो एक्शन के अकॉर्डिंग एक यूजर जो है वो कभी भी किसी भी रिकॉर्ड को ना अपडेट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है मास्टर टेबल में, अगर उसका रिलेशन किसी भी सेकंड टेबल में है तो। अगेन सेम एग्जांपल ले लेंगे, अगर आपको इस 1006 की एंट्री को डिलीट करना है टेबल 1 में तो आपको सबसे पहले उसे डिलीट करना होगा टेबल 2 में, क्योंकि इसका लिंक बन चुका है टेबल 2 के अंदर। ये फायदा होता है नो एक्शन का। सेकंड इज अपडेट कास्केड। इसमें आप टेबल 2 में एंट्री तो डिलीट कर सकते हैं बट आपके पास एक कंडीशन आ जाएगी कि आपको इस पूरे रो को डिलीट करना होगा, आप सिर्फ एक सिंगल सेल को डिलीट नहीं कर सकते। ये होता है अपडेट कास्केड। तीसरा है सेट नल। सेट नल का मतलब है जब आप किसी एंट्री को डिलीट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस 1006 को डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पर लिखा होगा नल यानी कि ब्लैंक। अगर इस प्रकार की एंट्री चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं सेट नल। और लास्ट है सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट का मतलब जब भी हम यहाँ से कोई एंट्री को डिलीट करें तो आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, वैल्यू नॉट अवेलेबल, NA, नील या फिर जो भी लिखना चाहें। तो इस प्रकार से आप 4 अलग अलग रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे अगले सेशन में हम देखेंगे कि आप एक डेटाबेस में क्वेरीज यानी कि क्वेश्चंस कैसे अराइज कर सकते हैं और आप अलग अलग प्रकार के आउटपुट्स कैसे ला सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।